मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, है ना, जो जनन अंग होते हैं फीमेल्स में, वो सभी आपस में मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, है ना, मादा जनन तंत्र का। तो ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कई प्रकार के अंग आपस में मिलकर, है ना, एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन, दोनों आर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंतर्गत कौन सा अंग आता है? तो इसमें आता है ओवरी। जिस प्रकार नर में टेस्टिस होता है, उसी प्रकार से मुख्य अंग फीमेल में कौन सा होता है? ओवरी होता है ना। ये है उसका स्ट्रक्चर। उसी प्रकार सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं, किसके? ओवरी के, है ना। तो ये जो चार अंग जो दिखाई दे रहे हैं, ये चारों क्या करते हैं? मादा जनन तंत्र बनाने में मदद करते हैं। तो इसमें सबसे पहला अंग आता है ओविडक्ट, है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है अंडवाहिनी। उसके बाद आता है यूटेरस, है ना, गर्भाशय। फिर आता है वेजाइना एंड वेजाइनल आर्गन, मतलब कि योनि और योनि अंग और ग्लैंड्स होते हैं। तो जैसे कि नर जनन तंत्र में भी हमने ग्लैंड्स देखा था, उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र को पूरा करने में, है ना, या जनन की क्रिया में क्या होते हैं, ये ग्लैंड भाग लेते हैं। तो इसको हम एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरी को देखेंगे, है ना। तो पहला नंबर ओवरी। अब ओवरी क्या होता है? तो देखो, ये इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना। और अगर हम पेयर में बात करेंगे तो 1 पेयर क्या होता है? ओवरी होता है ना। क्या होता है? 1 पेयर ओवरी पाया जाता है। अब ये कहाँ पर उपस्थित होता है ना, तो एब्डोमिनल पार्ट में। ये जो हमारा पूरा जो अंग दिखाई दे रहा है ना, ये कहाँ पर होता है? उदर गुहा में उपस्थित होता है। तो हम इसमें ओवरी की बात करें तो ये ओवरी क्या होता है? एब्डोमिनल पार्ट में यूटेरस के, है ना, गर्भाशय के क्या होता है? दोनों ओर उपस्थित होते हैं। और ये जो ओवरी होते हैं वो यूटेरस से किसके सहारे जुड़े होते हैं? तो यहाँ पर एक मसल्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं मीजोवेरियम। ये देखो, है ना, मीजोवेरियम होता है जो क्या करता है? ओवरी और गर्भाशय को क्या करता है? जोड़ने में मदद करता है ना। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ओवरी होता है वो किसके सहारे गर्भाशय से जुड़ा होता है ना, तो मीजोवेरियम से, है ना। तो यहाँ पर मीजोवेरियम होता है। और ये जो साइड में जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, इसको बोला जाता है ब्रॉड लिगामेंट्स, है ना। ये क्या करते हैं? मसल्स और मसल्स को, जो ये जॉइंट होता है इसलिए इसको लिगामेंट्स बोला जाता है। तो ये जो मसल्स होते हैं वो इसको स्थिर रखने में मदद करते हैं ओवरी को, ठीक है। तो ये 1 पेयर होता है, गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं और मीजोवेरियम से जुड़े होते हैं। ये क्या करता है? एग का निर्माण करता है। अब इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होती है ना। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से ओवरी क्या है? स्ट्रक्चर होता है ये वाला। उसके बाद हम दूसरा आर्गन बात करें तो ओविडक्ट, है ना। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, फैलोपियन ट्यूब, है ना। इसको फॉलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। किसको? ओविडक्ट को। हिंदी में इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? फॉलोपियन ट्यूब है। इसका जो एक सिरा होता है उनमें क्या होते हैं? सिलिया पाए जाते हैं, है ना। इसको फैम्ब्रियम बोला जाता है। तो फैम्ब्रियम में सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ये फैम्ब्रिया। तो फैम्ब्रिया में क्या होते हैं? सिलिया उपस्थित होते हैं। और इन सिलिया में जो उंगली के समान प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या होते हैं? गति, मूवमेंट्स होते रहते हैं। जैसे ही यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होता है ना, और क्या आता है? बॉडी कैविटी में पहुँचता है। तो इस रिलीज होने की क्रिया को इवोल्यूशन बोला जाता है ना। तो जैसे ही एग रिलीज़ होता है उसके बाद ये सिलिया के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? कैप्चर कर लिया जाता है। और यहाँ से फिर वो जो एग हैं, है ना, वो इस नली के सहारे यहाँ तक आते हैं
और यहीं पर जो एग हैं, है ना, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है तब वो पूरी तरीक़ा से परिपक्व नहीं होता है। जैसे वो फॉलिपियन ट्यूब में आते हैं फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं और योनि के सहारे जब स्पर्म आता है तो यहीं पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है ना। तो फॉलिपियन ट्यूब में क्या होता है, एग परिपक्व होता है और निषेचन की क्रिया भी कहाँ होती है, फॉलिपियन ट्यूब में होती है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे यूटेरस। तो यूटेरस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये वाला जो दिख रहा है ये नाशपाती के आकार का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, यूटेरस या गर्भाशय बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है ना, तब यहाँ पर जाइगोट बन जाता है। अब वो जाइगोट क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचता है और गर्भाशय में आने के बाद, है ना, उनका क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। मतलब वो यूटेरस में आकर धंस जाते हैं और यहीं पर फिर भ्रूण बनता है और उसका विकास होता है। तो गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है ना। गर्भाशय की दीवारें क्या होती हैं, मोटी और मसल्स की बनी होती हैं। देखो ये मोटा जो दिख रहा है ये क्या है, ये मसल्स हैं, है ना, जो 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे भीतरी लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम, फिर बीच के लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, फिर जो साइड वाला जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो ये 3 प्रकार के लेयर से मिलकर बना होता है कौन, गर्भाशय की दीवारें। ये क्या करती हैं, जब भ्रूण का निर्माण यहाँ पर होता है तो जब यहाँ पर वो धंसता है कौन, जाइगोट, है ना, तो उसको पोषण प्रदान करता है और किसी भी तरीक़ा से बाहरी आघातों से भ्रूण की क्या करती है, रक्षा करती है। इसीलिए यहाँ पर एक लेयर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जो यूटेरस है उसकी जो ऊपरी सिरा है ना, चौड़ी होती है और निचली सिरा क्या होती है, सकरी होती है। और इसका जो निचला सिरा है वो वेजाइना से जुड़ा होता है। ठीक है, तो गर्भाशय क्या करती हैं, भ्रूण बनने और उसके डेवलपमेंट के लिए उसको स्थान प्रदान करती है। अब हम तीसरा अंग देखेंगे, वेजाइना एंड वेजाइनल आर्गन्स, है ना। तो ये वाला जो भाग होता है वो वेजाइना होता है। ये क्या होती है, एक सकरी नली होती है। इसका एक सिरा यूटेरस से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या होता है, जनन छिद्र पाया जाता है ना, जहाँ से स्पर्म अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद हम ग्लैंड्स देखेंगे। तो मादा में 3 प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला ग्लैंड्स है बर्थोलिन ग्लैंड, है ना। कौन सा ग्लैंड होता है, पहला बर्थोलिन ग्लैंड, दूसरा होता है पेरिनियल ग्लैंड और एक और ग्लैंड जो होता है जिसको बोलते हैं रेक्टल ग्लैंड। तो ये 3 प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं किसमें, मादा में, है ना। तो ये क्या करता है, जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होता है वो क्या करते हैं, एक क्षारीय पदार्थ स्रावित करते हैं और वेजाइना जो है उसको चिकना बनाने में मदद करते हैं। तो क्षारीय होने के कारण से क्या होता है कि जैसे बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है तो उसको वो वहीं पर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बर्थोलिन क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थ और उसको चिकना बनाने में मदद करते हैं, किसको, जनन छिद्र को। उसके बाद है पेरिनियल ग्लैंड, ये क्या करते हैं, उद्दीपन में मदद करते हैं। और उसी प्रकार से जो रेक्टल ग्लैंड होता है ये भी क्या करता है, स्टिमुलेशन में, है ना, उद्दीपन में ये भी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से क्या था, एक पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स था, है ना। इसको एक एक को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट डाल के इसको डील करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, मादा जनन तंत्र है।